हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी सेकेंड ईयर का ओईसी संस्कृत का पाठ्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वरूप। पहले हम इसमें संस्कृति शब्द का परिचय देखेंगे। संस्कृति शब्द परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम स्थिति का बोध कराता है, किंतु इस शब्द का भावार्थ अथवा तात्पर्यार्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें कहा गया है कि जो संस्कृति शब्द है वो किसी भी परिष्कृत कार्य और उत्तम स्थिति का बोध कराता है। इसका जो भावार्थ और तात्पर्यार्थ है वो अत्यंत व्यापक है। यह शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। प्रत्येक देश के मनुष्य के आचार विचार में भिन्नता होती है और निरंतर परिष्कार अथवा सुधार की दृष्टि में भी भिन्नता होती है। संस्कृति शब्द से पृथ्वी के किसी भी विशिष्ट भूखंड की मानसिक क्षमता एवं प्रगति का एक दीर्घकालीन इतिहास प्रकट होता है। प्रगति प्रगट शक्तियों का सामूहिक विकास है और जो परिष्कार है वह संस्कृति का मूल आधार है। मन और आत्मा की तृप्ति के लिए मनुष्य जो विकास और उन्नति करता है वह समग्र रूप से संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये स्पष्ट है कि मानसिक क्षेत्र में मानव की प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति की अंगभूत हो जाती है। प्रायः सभी शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों आदि ने संस्कृति शब्द को परिभाषित किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है, पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े वही स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रसाद निर्मित होता है। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि जो मानव जो भी प्रत्येक विचार सोचता है या जो भी कार्य करता है वो संस्कृति नहीं है, पर कोई विशेष कार्य जिसकी वजह से जो किसी भी देश के पूरे समाज पर कुछ ना कुछ छाप पड़ती है, तो वो स्थायी प्रभावी संस्कृति है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, यह युग युगांतर में होता है। तो ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति को एक आत्मिक गुण कहते हैं और वो कहते हैं कि जो यह एक आत्मिक गुण है और ये मनुष्य में उसी तरह से व्याप्त है जिस तरह से फूलों में सुगंध है और दूध में मक्खन है। और जो संस्कृति का जो निर्माण है वो 1 या 2 दिन में नहीं होता है, बल्कि युग युगांतर में होता है। ईबी टाइलर कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज तथा वे अन्य योग्यताएं समाहित हैं जिन्हें मनुष्य किसी समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। तो ईबी टाइलर कहते हैं कि वे सारी योग्यताएं जिनको मनुष्य किसी भी समाज का मनुष्य होने के नाते अर्जित करता है वह सब संस्कृति में आ जाती हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि विश्व में जो कुछ भी उत्तमोत्तम कहा गया है या जाना गया है उससे स्वयं को भिज्ञ कराना ही संस्कृति है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के कुछ समय के अथवा संपूर्ण जीवन के कार्यों से निर्मित नहीं होती है। यह तो किसी भी देश के ज्ञात अथवा अज्ञात असंख्य व्यक्तियों के दीर्घकालीन एवं कष्ट साध्य प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पल्लवित और पुष्पित होती है।
यहाँ पे कहा गया है कि जो संस्कृति है वो किसी भी एक मनुष्य के कार्य से या जो है निर्मित नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी देश की एक तरह से बहुत सारी पूरी जनसंख्या के असंख्य कार्यों और कष्ट जो दीर्घकालीन कार्य होते हैं उनका कष्ट साध्य प्रयत्न होते हैं, उनके परिणाम से पल्लवित और पुष्पित होती है। देश की परंपरागत संपूर्ण मानसिक निधि ही संस्कृति शब्द में समाहित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। पहला, सर्वाधिक प्राचीन। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कि वह विश्व की उपलब्ध सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति विश्व की उपलब्ध सभी संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम है। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के साक्ष्य से ये तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि यूरोप, रूस, अमेरिका आदि की संस्कृतियों के जन्म से भी बहुत पूर्व भारतीय संस्कृति अपनी पूर्ण परिपुष्ट अवस्था में थी। अक्षुण्ण प्रभाव। भारतीय संस्कृति का प्रभाव प्रारंभ से आज तक अटूट रहा है। विश्व की अनेक संस्कृतियां अपने अपने समय में नितांत परिपुष्ट दिखती हुई भी क्रमशः काल के प्रभाव में जर्जर होकर लुप्त हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति दीर्घजीवी सिद्ध हुई। समन्वय भाव तथा विचार सहिष्णुता। विश्व की अन्य संस्कृतियों में कट्टरता एवं पूर्वाग्रह के तत्व स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इसके विपरीत भारतीय संस्कृति की विशेषता उसकी सहनशीलता में है। इस संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को विचार, धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता दी है। ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता वैशिष्ट्य के कारण इसमें ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो गई है, और इस ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति निरंतर सजीव और सक्रिय बनी रही है। अनुकूलता एवं परिवर्तनशीलता। भारतीय संस्कृति में समय के अनुसार ढल जाने की अद्भुत क्षमता है। इस संस्कृति में आश्चर्यजनक लचीलापन है। इसी कारण यह संस्कृति बाह्य आघातों से टूटी अथवा नष्ट नहीं हुई। जीव शास्त्र का यह सर्वमान्य नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी सिद्ध होता है जो अपने को समय और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित कर लेता है। विश्व की अनेक संस्कृतियां विदेशी आक्रांताओं से पद्दलित होकर लुप्त हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति अपने अनुकूलता के गुण के कारण विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बनी रही। समय के प्रभाव में भारत की विभिन्न परिस्थितियां परिवर्तित होती रही। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय धर्म, समाज, आचार विचार, विधि, निषेध, नियम आदि की स्थिति में भी सूक्ष्म परिवर्तन तो आता रहा, किंतु मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं हुआ। आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की अन्य बड़ी विशेषता उसकी अध्यात्म भावना है। अध्यात्म और दार्शनिकता परस्पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए समस्त भारतीय चिंतन पर आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के अनुसार किसी भी संस्कृति की श्रेष्ठता का मापक उसका आध्यात्मिक चिंतन होता है। जिस संस्कृति के आध्यात्मिक विचार जितने अधिक और गहन होते हैं, वह संस्कृति इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धर्मपरायणता। भारतीय संस्कृति का प्राणभूत तत्व धर्म है और यही इसका वैशिष्ट्य भी है। धर्म शब्द से आजकल जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह तो केवल बाह्य आडंबर मात्र है। भारतीय ऋषियों ने धर्म उसे कहा था जो इस लोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर देता हो, जिस आचरण से इस संसार में विविध उन्नति प्राप्त हो और मृत्यु से परे लोक में मोक्ष सिद्ध हो जाता हो, वही धर्म है। आशावाद भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है। इसका आशावादी होना। जीवन में अनेक विपत्तियां, बाधाएं आती हैं, किंतु उन सभी को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस संस्कृति में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। आशा ही प्रकाश है, स्मरणीय है। निराशा तो घनघोर अंधकार है।
जो विवेक को आवृत कर लेता है। संचरणशीलता, मनुष्य को निरंतर कर्मरत रहकर उत्साहपूर्ण रहने की जितनी प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है, उतनी अन्य किसी संस्कृति ने नहीं दी। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है, निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन है। अवतारवाद, भारतीय संस्कृति में अवतारवाद एक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट तत्व है। भारतीय विश्वास के अनुसार संसार में अत्याचार का, अन्याय का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए समय समय पर महापुरुष जन्म लेते हैं और संस्कृति तथा धर्म की रक्षा करते हैं। अवतारवाद की यह परिकल्पना तर्क से परे केवल श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है। फिर भी अवतारवाद का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में विशिष्ट है। विश्व कल्याण की भावना, भारतीय संस्कृति में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया गया है। इस संस्कृति का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी है। घर, समाज, प्रदेश, देश, सारी ही सीमा प्राचीरों को लांघ कर मनुष्य मात्र की, जीवन मात्र की सहायता करना, रक्षा करना तथा कल्याण की भावना रखना भारतीय संस्कृति की निजी विशेषता है। सब सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, यही भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। त्याग भावना, भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है उसकी त्याग भावना। त्याग को जो समादर भारतीय संस्कृति को मिला है, वह विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं मिल सका है। उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। मानव के सर्वांगीण विकास में इस संस्कृति का मुख्य तत्व देश और काल की सीमाओं से बाधित नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।